तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं फिगर इट आउट, जो है पेज नंबर 114 पर। ठीक है, इससे पहले की फिगर इट आउट और जो कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज फिगर इट आउट पर हम लोग आ गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये कह रहे हैं कि वी सी दैट 2 इज़ अ प्राइम एंड ऑल्सो एन इवन नंबर। 2 क्या है? एक प्राइम नंबर भी है और एक इवन नंबर भी है। इज़ देयर एनी अदर इवन प्राइम? क्या उसके अलावा और भी कोई इवन प्राइम नंबर है? तो इसका आंसर है नो, कि भाई साहब 2 के अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं लुक एट द लिस्ट ऑफ प्राइम्स टिल 100 तक के जो प्राइम नंबर है उसकी आप लिस्ट देखिए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्राइम? सक्सेसिव मतलब लगातार, जो दो लगातार प्राइम है उनके बीच में क्या सबसे छोटा डिफरेंस क्या है, एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट डिफरेंस। तो चलिए हम लिस्ट पर जाते हैं जो 1 से लेकर 100 तक की। आपको यहाँ पर ये लिस्ट दिख रही होगी। इस लिस्ट में देखिए कि सबसे कम डिफरेंस कौन से दो प्राइम के बीच में है। भाई देखो, सबसे ये रहा 2 और 3, दो नंबर है, दोनों प्राइम है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 0 है। तो सबसे पास के तो ये हो गए। और सबसे दूर वाले कौन से होंगे? सबसे दूर वाला जो लगातार है पर उनके बीच का डिफरेंस सबसे बड़ा है। तो देखिए, एक तो ये 89 है यहाँ पर, ये रहा यहाँ पर, और ये है 97। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो इनके बीच में 7 नंबर जो आ गए, तो ये हो गए हमारे। पहले का आंसर होगा 2 और 3, दूसरे का होगा 89 और 97। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? ये मैं लिख देता हूँ। तो उसने कहा था व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्राइम्स, तो उसका आंसर हो गया 0। और फिर उन्होंने कहा था व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस, तो लार्जेस्ट डिफरेंस कितना था? 7 का डिफरेंस था हमारे पास में, है ना। 7 का ही था ना। एक बार दोबारा देखते हैं कितना काउंट किया था मैंने। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 का डिफरेंस था। ठीक हो, कोई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आर देयर एन इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स अकरिंग इन एवरी रो इन द टेबल ऑफ प्रीवियस पेज। पिछले पेज पे जो प्राइम नंबर की टेबल है, क्या हर रो में जो प्राइम्स हैं सेम नंबर ऑफ प्राइम्स सेम है क्या? हर रो में भी बराबर नंबर ऑफ प्राइम्स आ रहे हैं क्या? विच डिकेड हैव द लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम? डिकेड का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ 10 चीज़ों का जो कलेक्शन है उसको डिकेड कहते हैं। जैसे 10 साल का कलेक्शन है उसको भी डिकेड कहते हैं। यहाँ पर 10 नंबर की वो बात कर रहा है। तो कौन से डिकेड में सबसे कम प्राइम है? विच हैव द मोस्ट नंबर ऑफ प्राइम। और कौन से डिकेड में सबसे ज़्यादा प्राइम है? तो डिकेड का मतलब देखो, एक लाइन में इसमें फिर से देखो 10 नंबर दिख रहे हैं आपको, तो इसको मतलब वो डिकेड की बात कर रहा है। देखो, इस लाइन में भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, हर लाइन में 10 है ना। तो वो इसको डिकेड कह रहा है। और वो कह रहा है कि हर लाइन में बराबर नंबर ऑफ प्राइम है। तो एक बार हम काउंट कर लेते हैं किसमें कितने प्राइम है। पहली लाइन में देखो कितने हैं? 4 प्राइम है। दूसरे वाली में भी 4 प्राइम है। तीसरे वाली लाइन में 2 प्राइम है। नेक्स्ट लाइन में भी 2 प्राइम है। नेक्स्ट लाइन में 3 प्राइम है। नेक्स्ट लाइन में 2 प्राइम है। नेक्स्ट लाइन में फिर से 2 प्राइम है। उसके बाद आगे 3 प्राइम है। नेक्स्ट लाइन में 2 प्राइम है और उसके आगे 1 प्राइम है। तो फिर उन्होंने पूछा था कि कौन सी डिकेड में सबसे कम प्राइम है। तो सबसे कम प्राइम वाले में आप आंसर लिखेंगे 91 से लेके 100 तक वाले डिकेड में सबसे कम प्राइम है। और सबसे ज़्यादा किस में है? तो सबसे ज़्यादा देखो इन दोनों में है। ये 1 से लेके 10 वाली में भी और 11 से लेके 20 वाली में भी। इसमें कितना है? 4 है। तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे आप कि भाई 1 से लेके 10 वाली में सबसे ज़्यादा है और 11 से लेके 20 वाली में भी सबसे ज़्यादा, यानी कि 4 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? इनमें से कौन से नंबर्स प्राइम है? तो अब वो कैसे करना है, आप उसके फैक्टर्स देख लीजिए, कौन किस किस के फैक्टर अवेलेबल हैं। तो 23 है, 51, 37 और 26। हम इनको ऊपर टेबल में देख लेते हैं। 23, 51, 37 और 26। 23 को देखें पहले। तो 23 पे क्या लगा हुआ है? 23 पे ये रेड सर्कल है, इसका मतलब ये क्या है? प्राइम नंबर। तो 23 तो प्राइम हो गया। फिर अगला है 51। 51 ये रहा। 51 पे तो क्रॉस लगा, इसका मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। आगे क्या पूछा था उसने? 37 और 26। 37 देखिए, 37 पे तो गोला लगा है, इसका मतलब 37 कैसा हो गया? 37 तो ये प्राइम हो गया हमारा। ठीक है,
और फिर है 29। तो 29 कहाँ है, 29 ये रहा। तो 29 आप देखेंगे इस पर गोला लगा है तो ये भी प्राइम हो गया, ठीक है, ये हो गई बात। 26 कहा था उसने, 26 देखो, 26 देखो, 26 ये रहा। 26 पे भाई साहब देखिए ये रहा 26, 26 पे भी काटा लगा, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, राइट 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज अ मल्टीपल ऑफ 5। आपको ऐसे पेयर यानी कि जोड़ा बनाना है प्राइम नंबर्स का जो 20 से तो कम हो और जिनका सम क्या हो, 5 का मल्टीपल हो। तो ऐसे क्या क्या पेयर्स हो सकते हैं, देखिए पेयर प्राइम नंबर का बनाना है तो पहला तो क्या हो गया कि भाई 2,3 दोनों 20 से कम है और इनका सम कितना है, 5 का मल्टीपल यानी कि 5 ही है। और सोचिए भाई, और हो गया 3 and 7, इनका सम कितना आता है, 10 आता है, जो है 5 का मल्टीपल है और ये दोनों के दोनों 20 से कम है। और सोचिए और क्या हो सकते हैं, और हो सकते हैं 3 and लेस देन 17 है ना, तो और क्या हो सकते हैं, और सोचिए ये हो जाएंगे 7 and एक और 2 पेयर हो गए, एक पेयर और सोचिए 3 हो गया, 5 हो गया, 5 और 7 कितने होंगे, ये तो 12 होंगे, 12 तो 5 का मल्टीपल नहीं है। और एक बार मैं प्राइम नंबर लिख लेता हूँ कौन से हैं, 5, 7, 11, 13 और ये लीजिए ये मिल गया मुझे 13 और 2, तो मेरा पेयर क्या बन गया 2 and 13। तो एक तो मैंने बनाया 2 and 3, एक मैंने बनाया 3 and 7 और एक मैं बना देता हूँ 2 and 13, ठीक है। तो ये क्या है, 20 से कम है और इनका जो ऐड करने पे 5 का मल्टीपल आता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, दोनों प्राइम नंबर है। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3, दोनों में सेम डिजिट है, 13 में भी 1 3 आता है, 31 में भी 1 3 आता है। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100, आपको ऐसे और पेयर्स ढूंढने हैं। तो फिर से हम अपनी टेबल में जाते हैं, देखते हैं ऐसे नंबर और कहीं है क्या, कैसे मिलेंगे ये नंबर। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि दिखाई दे, ये वाला ले लेते हैं। देखिए एक तो ये हो गया 13 और 31 जिसका उसने खुद एग्जाम्पल दिया है। और देखिए कैसे नंबर हैं जहाँ पर उनका ऑर्डर रिवर्स करने पर भी वो जो है नंबर मेरे पास ऐसा ही बना रहा है। देखिए एक ये रहा 17 और 71, दोनों में क्या आता है, 7 आता है और 1 आता है। इसके अलावा और देखिए कोई है क्या, ये रहा 79, इसमें भी 7 आता है, 9 आता है, और ये रहा इसका 97, ये दोनों भी कैसे हो गए, प्राइम नंबर हो गए। उसके अलावा ये देखिए 37 और 73, इनको आपस में जोड़ देते हैं, इनको आपस में जोड़ देते हैं, इनको आपस में जोड़ देते हैं। अगर आपको और भी ऐसे कई नंबर मिलते हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। फिर है फाइंड 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 1 and 100। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो प्राइम नहीं है ना, तो जो जिसके भाई 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो आपको 7 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार 7 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो कंसेक्यूटिव हो। देखो फिर से टेबल में मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो आपको बाकी जगह 7 नहीं मिलेंगे लगातार, जैसे यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 ही हैं, है ना, 1 2 3 4 5 ही हैं। तो 7 कहाँ मिलते हैं हमको, 7 यहाँ पे मिलते हैं। अभी देखो हमने पहले भी किया था, यहाँ 90 से शुरू होता है, एक ही हो गया 90 वाला, और उसके आगे 2 3 4 5 6 7, ये नंबर्स क्या हो गए, ये नंबर हमारे पास में ये हो गए। इसको हटा देते हैं ताकि आपको एक ही दिखे, बस ये वाला 90 से लेके 96 तक, ये सब लगातार हैं और ये कैसे हैं, ये कंपोजिट नंबर है। तो आपका आंसर हो गया 90 से लेकर 96 तक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ट्विन प्राइम्स आर पेयर ऑफ प्राइम्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है, जिनका अंतर 2 होता है, उनको क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 and 5, 3 और 5 दोनों प्राइम हैं और उनके बीच का डिफरेंस 2 है। ऐसे 5 - 3 कितना हो गया 2, इनको कहते हैं ट्विन प्राइम। सो आर 17 and 19, 17 19 भी ऐसे। फाइंड द अदर ट्विन प्राइम बिटवीन 100
1 to 100। अब आपको ऐसे ही 1 से लेके 100 के बीच में और ट्विन प्राइम भी ढूंढने हैं। चलिए ढूंढते हैं, एक साथ ढूंढते हैं। अब एक आंसर तो हो गया 3 and 5 तो उन्होंने ही दिया था। एक मैं लिख देता हूँ 5 and 7, इनके बीच का अंतर भी 2 है। आगे देखिए 11 and 13, 17 and 19, 41 and 43, सबका डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और कोई दिख रहा है आपको? ये देखिए 71 and 73 है ना, इन सब के बीच में डिफरेंस कितना कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इन सबको आप आंसर की तरह लिख सकते हैं, पेयर्स को। फिर वापस चलते हैं, चलिए 9th क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है हमको, चलिए बताते हैं। देर इज नो प्राइम नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4। ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जिसकी यूनिट डिजिट पर 4 आए। बिल्कुल ठीक बात है, अगर कोई भी 4 आएगा किसी का यूनिट डिजिट पर तो वो इवन नंबर हो जाएगा, यानी कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। नेक्स्ट, अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन ऑल्सो भी प्राइम। 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करने पर प्राइम आएगा। भाई देखो, आपने 2 प्राइम नंबर लिए, 3 लिया, 5 लिया, इनका प्राइम कर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 15 आया। अब क्या 15 प्राइम है क्या? नहीं। क्यों? 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कभी भी प्राइम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो जिन 2 नंबर का प्रोडक्ट है वो तो उसके फैक्टर हो ही जाएंगे ना। भाई प्राइम नंबर क्या होता है? उसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक 1 और एक इटसेल्फ। लेकिन अगर आप 2 नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो दोनों नंबर भी तो उसके फैक्टर हो जाएंगे, इसलिए प्रोडक्ट जो है वो कभी भी प्राइम नहीं हो सकता। तो ये वाला हो गया गलत। आगे देखिए, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर के कोई फैक्टर्स नहीं होते, बिल्कुल गलत है। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। तो ये वाला भी गलत हो गया। ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर, के सारे इवन नंबर कॉम्पोजिट होते हैं। सही है क्या? देखो 2 क्या है? 2 तो इवन नंबर है, लेकिन 2 प्राइम होता है। तो ये वाला भी हो गया गलत। लास्ट देखिए, 2 इज अ प्राइम एंड सो इज द नेक्स्ट नंबर 3। 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। फॉर एवरी अदर प्राइम द नेक्स्ट नंबर इज कॉम्पोजिट। बाकी सारे के सारे प्राइम के लिए उससे अगला नंबर हमेशा कॉम्पोजिट होगा, ऐसा कह रहा है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हमने कहा 2 इज द ओनली प्राइम, 2 के अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर क्या हैं? ओड है ना। अब तो फॉर एवरी प्राइम, जब वो कह रहा है एवरी प्राइम, यानी कि 2 को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम होंगे सब क्या होंगे? ओड होंगे। द नेक्स्ट नंबर, और ओड से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? ओड से अगला नंबर हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा। और अगर कोई नंबर इवन है 2 के अलावा, तो भाई उसका तो फैक्टर 2 पक्का पक्का होगा। और अगर फैक्टर 2 है तो इसका मतलब वो कभी भी प्राइम नहीं हो सकता। यानी कि आप 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर लेंगे, उससे अगला नंबर हमेशा कॉम्पोजिट ही होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स। इनमें से ऐसा कौन सा है जो 3 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट के इक्वल है? तो अब वो कैसे करेंगे? हम इसका प्रोडक्ट ही निकाल लेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले 45 किस किस का फैक्टर से आएगा? 45 किस किस के फैक्टर से आएगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो क्या ये प्रोडक्ट है 3 प्राइम नंबर का? क्या 3 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है क्या? नहीं है ना। तो 45 के लिए हमने लगा दिया काटा, 45 तो नहीं है। 60 के लिए देखिए, 60 को किस किस का प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं? कैसे आएगा? ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। अब इसमें 3 प्राइम नंबर तो हैं, पर ये तो एक उसमें 2 एक बार और एक्स्ट्रा भी आ गया ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई ये वाला तो जो है, ये वाला भी नहीं है ना। इसमें 3 प्राइम है पर उसमें तो एक और बार एक्स्ट्रा 2 आ गया ना, तो इसीलिए वाला भी नहीं है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, बाकी के भी ऐसे प्रोडक्ट करके लिख के फिर उसको ट्राई करके आप देख लेंगे। जैसे मैं एक और आपको करके बता देता हूँ। जैसे 330 है, तो 330 को क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 11
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो इसमें भी क्या आ गया, इसमें भी 4 नंबर आ गए, तो ये वाला भी सही नहीं है। इसी तरह आप बाकी के भी फैक्टर्स करके ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग ईच 2, 4 एंड 5। आप कितने प्राइम नंबर बना सकते हैं 2, 4 और 5 को एक एक बार यूज़ करके। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, कितने बना सकते हैं भाई। मान लो आपने 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो उसके लास्ट वाले डिजिट पे आप क्या रखोगे बताओ सोचकर। अगर उसकी लास्ट डिजिट पर आप 2 रखोगे तो ये इवन नंबर हो जाएगा, है ना। और इवन नंबर हो गया तो प्राइम नहीं हो सकता, तो 2 तो लास्ट में नहीं रख सकते। चलो भाई 4 रख लेते हैं। 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4 रखेंगे तो ये भी इवन नंबर हो जाएगा, और इवन नंबर तो जो है उसके प्राइम नहीं होते। 2 के अलावा सारे इवन नंबर कॉम्पोजिट होते हैं, तो ये भी नहीं बना सकता मैं प्राइम। तो लास्ट में क्या रखेंगे, चलो 5 रख लेते हैं। अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 आता है तो वो हमेशा 5 उसका फैक्टर होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे हम। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आता है तो 5 उसका फैक्टर होता है, तो इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं बन सकता। तो भाई मेरे पास 1s प्लेस पे रखने के लिए तो कोई नंबर ही नहीं बचा। इसका मतलब क्या है, मैं 2, 4 और 5 को यूज़ करके कोई भी प्राइम नंबर नहीं बना सकता 3 डिजिट का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई साहब, 0, यानी कि ZERO 0। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। ऑब्जर्व द 3 इज प्राइम नंबर। ध्यान से देखो भैया 3 प्राइम है, बिल्कुल है। एंड 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 1 हुआ 7। और वो ये भी कह रहे हैं इज ऑल्सो अ प्राइम, वो भी प्राइम है। आर देयर अदर प्राइम्स फॉर विच डबलिंग एंड एडिंग 1 गिव्स अनदर प्राइम, फाइंड एटलीस्ट 5 सच एग्जाम्पल। क्या इसके अलावा और भी कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या कि उस प्राइम नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो और उसमें प्लस 1 करो तो फिर से आपके पास प्राइम नंबर आ जाए। अब इसको फिर से हम टेबल की हेल्प से करना ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो 2 का तो उन्होंने बता ही दिया, 3 का बताया, तो 2 का देखते हैं हम, है ना। तो 3 का करेंगे तो क्या आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 1 ऐड किया। उन्होंने तो किसका बताया, एक बार मुझे दोबारा देखने दो बच्चों। उन्होंने 3 का बताया ना, 3 का बताया है, 3 से मल्टीप्लाई करना है और 1 ऐड करना है। तो हम ऐसा ये वाला प्रोसेस बाकी नंबर्स के लिए करके देखते हैं। ठीक है, उस नंबर को डबल करना है और उसमें 1 ऐड करना है। चलो देखो, तो मैं लेता हूँ, उसने 3 का एग्जाम्पल दिया, मैं 2 का लेता हूँ। उसको डबल किया तो 4 आया, उसमें 1 ऐड किया तो 5 आया, और 5 तो मुझे पता है 5 क्या होता है, 5 तो प्राइम होता है। तो एक नंबर मुझे मिल गया भाई साहब 2। तो इसको आप लिख लो ध्यान से कि एक आंसर हमारा हो गया 2। आगे देखो 3 के लिए तो उसने बता दिया, अब मैं 5 के लिए ट्राई करता हूँ। 5 को डबल किया और उसमें ऐड किया 1, तो 5 2 ज़ा 10 और 1 कितना आया 11, वो भी प्राइम होता है, तो दूसरा आंसर हो गया 5। आगे देखो 5 के अलावा अब किसके बारे में ट्राई करते हैं, अब 7 के साथ ट्राई करते हैं। चलो, तो 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 7 2 ज़ा 14 और प्लस 1 किया तो 15, ये तो प्राइम नहीं होता, तो ये तो मामला नहीं चला। 7 के बाद आई विल ट्राई फॉर 11, 11 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, ये कितना आएगा, 11 2 ज़ा 22 और प्लस 1 किया तो 23 तो देखो प्राइम होता है। इसका मतलब मेरा तीसरा आंसर क्या हो गया, 11 हो गया। उसके बाद आगे देखो 11 हो गया, और क्या करेंगे, 11 के बाद ट्राई करते हैं 13 से। सो 13 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, ये कितना आएगा 27, ये तो प्राइम नहीं होता, तो ये वाला काट देते हैं। 13 के बाद 17 से ट्राई करो, 17 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 17 2 ज़ा 34 प्लस 1, और ये कितना हो गया 35, ये भी प्राइम नहीं होता, ये भी काट दो। 17 के बाद 19 से ट्राई करते हैं, 19 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 19 2 ज़ा 38 और प्लस 1 39, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। तो अब तक क्या गया 2 5 और 11, इनको आप लिख लीजिए। आगे हम ऐसे ही बाकी के लिए भी 23 के लिए, फिर 29 के लिए, 31 के लिए, ऐसे ही आप सबके लिए चेक करके देखिए, उसको डबल कीजिए और उसमें 1 ऐड कीजिए, तो क्या हमारा आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, ये आप लोग खुद से चेक कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। अच्छा चलो मैं ही बता देता हूँ, फिर कभी आपको ना मिले तो 23 है एक, देखो इसका आंसर 23 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कितना आता है
47 आता है विच इज़ प्राइम, ये तो ये 23 भी आंसर हो गया। दूसरा इसका आंसर है 29, 29 मल्टीप्लाई 2 + 1 कितना आता है, ये आता है 59, तो ये भी प्राइम है, तो दूसरा आंसर हो गया 29। तो 2, 5, 11, 23 एंड 29 ये इसके आंसर हो गए। ये हो गई हमारी फिगर इट आउट। अब हम इसके बाद में आगे की थियरी वाला पार्ट करेंगे अगले वीडियो में।